एक पंच परावर्तन और नियम सार पर 2 विद्वानों ने लिया। हाँ, 2 विद्वानों ने लिया ना नियम सार के ऊपर, है ना, और एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर, और एक क्या एक नियम सार में 197 का था, अंकुर जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर है इसमें 497, 497। अच्छा चालू हुआ क्या? चलो करिए आप आराम से, अभी सुनिए नहीं तो जब तक। नव तत्वों को तथा मोक्ष मार्ग को जानकर स्वयं एकांत में विचार करना चाहिए। मैं गुरुदेव का भाव यहां पर पढ़ रहा हूं। एकांत में विचार करने को कहकर विचार की एकाग्रता भी बताते हैं। विचारों को एकाग्र करना है। एकांत का मतलब सिर्फ रूढ़ी से ये नहीं मान लेना कि जंगल में चले जाना, है ना। एक बाह्य परिस्थिति बनाना ये अपनी एक अलग बात हो सकती है, लेकिन कई बार लोग अकेले में जाकर भी एकांत में नहीं होता है। वो अपने भूत का के कोई दिनों को याद कर रहा हो, पुराने दिनों को। ये बहुत बड़ा लोगों के अंदर ऐसा एक वृत्ति होती है बीते दिनों को याद करने की। हमारा बचपन ऐसा था, हमारा बचपन ऐसा था, काश फिर से हम बच्चे हो जाएं, फिर से हम वो क्या कहते हैं घर के सामने बहने वाली नालियों में अपनी कागज की नाव चलाएं, है ना। ऐसे ऐसे ख्याल लोगों को बहुत आते हैं। मैं कई बार ये कहता हूं, आप जब अपने बीते हुए दिनों की तरफ लौटना चाहते हो तो दरअसल आप अज्ञान की तरफ लौटना चाहते हो, क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ सीख कर, कुछ समझ कर, कुछ अर्जित करके जो आप यहां तक पहुंचे हो, ये तो सिर्फ एक महज ख्याल है। वो कहते हैं अतीत चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, उसकी यादें हमेशा मीठी होती है। लोग ऐसा कहते हैं। अतीत मीठा नहीं है। अतीत में तो अपने तरह के दुख थे। जो अपने शास्त्रों में ये बात आती है ना कि वो सोचता है कि बचपन तो बहुत स्वर्णिम था, बहुत सुखी था। अरे अभिव्यक्ति नहीं होती थी। बचपन का दुख भी कुछ वैसा ही था। भले आपको लग रहा हो 10 रुपए के खिलौने टूटने पर भी बच्चे को वैसा ही दुख होता है जैसा आपको लाखों करोड़ों का नुकसान होने पर होता है। वैसा ही अंदर से वो भी वैसे ही टूटता है उसके अज्ञान में। हम भी यहाँ पर अपने अज्ञान में ऐसे ही टूटते हैं जब हमारे को इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग होता है। लेकिन वो चीजें हमारे याद में नहीं रहती हैं और उसकी वैसी अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो ये व्यक्ति सोचता है अभिव्यक्ति नहीं है तो वापस बचपन में लौट जाते हैं। अभिव्यक्ति ना होना अलग बात है, दुख ना होना ये अलग बात है। और ये तो बहुत, और दुख की पराकाष्ठा है ये कि दुख भी हो और दुख की अभिव्यक्ति ना हो। वो ऐसा कहते हैं ना, एक तो मार भी रहे हो और ऊपर से रोने भी नहीं दे रहे, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो ये तो दुख का और पारावार है। जैसे एक इंद्रिय आदि जीवों के साथ क्या समस्या है, आप इनका विचार करके देखो। एक तो दुखी भी है और दूसरा दुख की अभिव्यक्ति नहीं है। तो ये अपने आप में दुख की पराकाष्ठा है। ये तो दुख और द्विगुणित, चतुर्गुणित और अनंत गुना बढ़ गया है। यहाँ पर कम से कम रो लेता है, अभिव्यक्ति कर लेता है। तो जहां अभिव्यक्ति नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि दुख नहीं है। तो ये लोगों को ये लगता है कि हमारे पहले वाले दिन अच्छे थे, हमारा बचपन अच्छा था। आप ऐसा कहकर दरअसल अपने कहां लौटना चाह रहे हो। आज आपको समस्या अपने चेहरे की झुर्रियां से हो रही है, आपके पके हुए बालों से आपको दिक्कत हो रही है, जबकि ये तो कहीं ना कहीं आपके वैराग्य के निमित्त हैं। लेकिन वो इंसान की समस्या ये है ना कि वो वैराग्य को क्या मानता है। कल हमने पढ़ा था, कष्टकारी मानता है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको कष्ट दान। तो वैराग्य को भी कष्टकारी मानता है, वैराग्य के निमित्तों को भी कष्टकारी मानता है। और फिर क्या करेगा, वो जो झुर्रियां जो तुम्हारे जीवन का सारांश थी, आपने उनको मेकअप पोत कर दबा दिया। जो आपके पकते हुए बाल, जो आपके जीवन का सारांश था, सारांश मतलब वो जीवन की अनित्यता को बता रहा था, इसलिए वो जीवन का सारांश था, और आपने उसको काला कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये आपने जो वैराग्य के निमित्त बन सकते थे, दरअसल आपने उनको छुपा दिया। आप सत्य से मुखातिब होना चाहिए था ना आपको, आप सत्य से मुंह मोड़ रहे हो ऐसा करके। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी एकांत जगह पे बैठा हो तो वो अकेला ही हो। एकांत में रहकर भी वो कहां उधेड़ वन में लगा हुआ होगा, इसकी कोई बता नहीं सकता।
तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि एकांत का मतलब तो यहां क्या है, विचारों की एकाग्रता है, क्षेत्र की बात नहीं ली है। क्या कहा, किसी कोई क्षेत्र विशेष में चले जाना। अभी क्या, जैसे आप यूरोपीय कंट्रीज में जाते हो तो वहां पर आपको सब तरफ एकांत ही एकांत मिलता है। तो कोई ये कहने लगे कि यहां तो बहुत एकांत है, वहां पर लोग बाग तो मिलते नहीं है, आदमियों से ज्यादा गाड़ियां मिलती हैं, है ना, वो ज्यादा खड़ी दिख जाएंगी, लेकिन आदमी नहीं मिलेंगे। तो आप ये कहोगे कि मुझे एकांत में जाने का सोच रहा हूं, तो मैं थोड़ा आल्प्स पर्वतमालाओं पर चला जाता हूं, मैं वहां पे स्कॉटलैंड चला जाता हूं, तो वहां पर एकांत में जाकर आपको ध्यान करूंगा। ऐसा नहीं है। विचारों की एकाग्रता, और वो विचारों की एकाग्रता हो सकता है आपके चारों तरफ कई लोगों का झुंड हो, आपके आसपास महफिल दिख रही हो, लेकिन वहां भी रहकर व्यक्ति एकांत में जा सकता है, एकाग्र होकर विचार कर सकता है। किसी क्षेत्र की बात नहीं ली है। क्या कहा, एकाग्रता यानी विचारों की एकाग्रता ली है। निर्णय करने के लिए जंगल ही जाना पड़ेगा, ये नहीं लिया है। भगवान के समोसरण में बैठा हो और अंतर में विचारों में लीन होकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, तो वहां भी उसके लिए एकांत कहलाया। बैठा तो कहां पर है, समोसरण में। बैठा तो कहां पर है, ये प्रवचन सभाओं में है। बैठा तो कहां है, घर गृहस्थी में सारे इष्ट मित्रों के साथ बैठा हुआ है, लेकिन वहां भी अंतर में जाकर, अरे युद्ध के मैदानों में वैराग्य में परिणत होकर वनखंडादि की तरफ गमन करने वालों की कथाएं हमने पढ़ी है कि नहीं, प्रथमानुयोग में, कि युद्ध के मैदान में थे और वहीं वैराग्य आया। वहां अंदर में ऐसी एकाग्रता बनी कि उस एकाग्रता में उन्हें वो जो कुछ समय पहले तक कर रहे थे वही उनके लिए अब हे भाषित होने लगा, और एक चैतन्य तत्व उनको उपाधि भाषित होने लगा, और उन्होंने फिर वहां से पलायन कर दिया। और वो इस लेवल का वैराग्य परिणत हुआ कि मात्र दर्शन मोह के अभाव से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि चारित्र मोह को भी हटाने के लिए, अभाव करने के लिए वनखंडादि की ओर गमन कर। तो किसकी एकाग्रता ली है, विचारों की एकाग्रता ली है। यहां युक्ति, अनुमान, प्रत्यक्ष, तर्क आदि से उपदेश में आए हुए तत्व ऐसे ही हैं या अन्यथा ऐसा निर्णय करना चाहिए। हमारी शक्ति है ना, ये जो भी कार्य होगा वो किस में होगा, मति शुद्ध ज्ञान में ही तो काम होगा ना। और ये मति शुद्ध ज्ञान के ही तो भेद है, तर्क, अनुमान, है ना, युक्ति, आगम, ये मति शुद्ध ज्ञान के ही तो विशेष है। देखो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत बढ़िया चर्चा आई, वहां पर कहते हैं कि ये जो कहते हैं ना अनुभव प्रत्यक्ष, ये क्या है अनुभव प्रत्यक्ष? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कौन सा प्रत्यक्ष है, कि सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष है कि पारमार्थिक प्रत्यक्ष? बताइए कौन सा प्रत्यक्ष है? जो कार्य हमें करना है, ये काम होगा हमारी वर्तमान की छद्मस्त दशा में, आत्मानुभव रूप कार्य होना है वर्तमान दशा में। अभी आपके पास कौन सा ज्ञान है? तो हमारे लिए आत्मानुभव में केवल ज्ञान तो सहयोगी होने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो इसलिए केवल ज्ञान हमारे अभी कोई काम का नहीं है, वो तो जब होगा तो होगा। अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान भी भावलिंगी मुनिराजों के होता है, तो वो भी अभी है नहीं, है ना। और यदि होता भी तो भी वो आत्मानुभव में कार्यकारी नहीं था, क्योंकि वो मात्र रूपी पदार्थ को विषय बनाता है। आत्मा को विषय कैसे बनाए? किसी को कदाचित अवधि ज्ञान हो जाए तो अवधि ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि वो भी रूपी पदार्थ को विषय बनाता है। अभी कौन सा ज्ञान है जिसमें ये काम होने वाला है? मति शुद्ध ज्ञान। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं जिन ज्ञानों को, है ना, बट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मति ज्ञान, है ना, इसको कम नहीं मानना है। तो ये जो मति शुद्ध ज्ञान है, ये काम इसमें होना। इस मति शुद्ध ज्ञान की विशेष है, जो 86वें नंबर की गाथा आती है ना, कि जो तत्व को यानी अर्थ को कैसे जानता है? पच्चखादी बुद्धो नियमा, या तो प्रत्यक्ष से जाने या कैसे जाने? आगम से जाने। आगम है ना, प्रत्यक्ष आदि या आगम से जाने। तो वहां कहते हैं कि आगम से तो उपदेश मिल गया है, अब जो उपदेश मिला है उसकी प्रोसेसिंग किससे होना है? उसकी प्रोसेसिंग तो होगी ना अनुमान से, युक्ति से।
जैसे हम लोक में भी किसी चीज का निर्णय करने में युक्ति लगाते हैं, अनुमान का प्रयोग करते हैं, इन सारी चीजों से उस विषय तक पहुंचते हैं ना। अभी मैंने एक प्रकरण इसमें छोड़ दिया है ऊपर, अब मेरे को तो ये लगता है ना कि किन किन बातों का जिक्र करूं, लेकिन गुरुदेव श्री किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देते हैं भाई। वहां गुरुदेव कहते हैं अनुमान तक और युक्ति तक बात को ले जाने के लिए धारणा में भी तो बैठाना जरूरी है। तो धारणा में बैठाने के लिए क्या जरूरी है? बहुत धैर्य से और उपयोग लगाकर सुनना, बहुत उपयोग लगाकर पढ़ना। यहां पर भी पढ़ने में, सुनने में, यहां पर भी एकाग्र चित्तता हो, यहां पर भी ईमानदारी हो, तब तो विषय धारणा में आएगा। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में एक प्रश्न खड़ा किया है ना, सर्वार्थ सिद्धि टीका है ना जो, उसमें ये प्रश्न किया गया प्रतिपक्षी ने, शंकाकार, यहां अन्य मतावलंबी कहता है कि स्मृति अप्रमाण है। क्या कहता है वो? स्मृति को प्रमाण क्या कहते हैं? स्मृति तो अप्रमाण है ना। स्मृति मतलब यादें, यादें कोई प्रमाण होती हैं, वो तो अप्रमाण है, ऐसा प्रश्न खड़ा किया। तो वहां पर पूज्यपाद स्वामी इतना बढ़िया उत्तर देते हैं, वो अकेले स्मृति को पकड़कर, यदि तुम स्मृति को हटा दोगे तो वो ऐसा आगे बढ़ाते कि प्रत्यक्ष भी नहीं रह जाएगा। मालूम वो कैसे कहते हैं कि तू स्मृति को अप्रमाण कहता है, तू विचार तो कर, यदि स्मृति नहीं रहेगी तो प्रत्यय विज्ञान नहीं रहेगा। क्योंकि प्रत्यय विज्ञान कैसे होता है? पूर्व में जो आपके इस वर्तमान में कोई विषय देखा हो, उस विषय को देखकर पूर्व का विषय याद आ जाए, तो ये क्या होता है? ये प्रत्यय विज्ञान होता है। यदि स्मृति खत्म कर दोगे तो प्रत्यय विज्ञान चला जाएगा। फिर वो कहता है यदि प्रत्यय विज्ञान चला जाएगा तो तू अविनाभावी संबंध कहां घटाएगा? अविनाभावी संबंध घटाने के लिए कि यहां पर धुआं है तो यहां अग्नि होगी, ये कब बोल सकता है व्यक्ति? ये अविनाभावी युक्ति कब लगा सकता है? जब उसने पूर्व में अनुभव किया हो, उसकी स्मृति में ये बात पड़ी हो कि जहां पर धुआं था वहां पर पहले मैंने अग्नि देखी थी, फिर एक बार और मैंने धुआं देखा तो अग्नि देखी। जब 2-3 बार ऐसी चीजों को देखता रहा तो उसने क्या निर्णय किया? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो यदि तू प्रत्यय विज्ञान नहीं होगा तो युक्ति नहीं होगी। और अन्य मतावलंबी जो ये प्रश्न कर रहा था वो अनुमान को प्रमाण मानता था। अब फिर उससे कहते हैं यदि युक्ति नहीं होगी तो अनुमान कहां से होगा? क्या कहते हैं? यदि युक्ति नहीं होगी तो अनुमान कहां से होगा? तो यदि तू स्मृति को नहीं मानेगा ना तो तुम्हारा अनुमान भी अप्रमाण हो जाएगा। और यदि एक अनुमान अप्रमाण हो जाएगा तो फिर आगे बढ़कर क्या बात कहते हैं? तू प्रत्यक्ष यानी सर्वज्ञता की सिद्धि भी तो अनुमान से करता है। जब अनुमान अप्रमाण हो जाएगा तो सर्वज्ञता भी अप्रमाण हो जाएगी। समझ गए? तो जो तेरे सर्वज्ञ अप्रमाण हो गए ना, मान के चलो किसी बुद्ध को या कपिल को तू सर्वज्ञ मानता है और बुद्ध और कपिल अप्रमाण हो गए, तो ये तू जो कुछ भी कह रहा है ना कि हमारे मत में तो प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण हैं, ये प्रमाण किन्होंने बताए? तेरे आप्त ने बताए, तेरे सर्वज्ञ ने बताए। जब तेरा सर्वज्ञ अप्रमाण हो गया तो तेरी कही गई सारी बातें अप्रमाण हो गई। एक स्मृति को अप्रमाण कहने की गलती की थी और उसकी ऐसी टांग खींची फिर ऐसी गलती कर दी। अब और सोचो, स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति ये मैं क्या कर रहा हूं, ये जो चर्चा कर रहा हूं ना, ये सारी चीजें कहां से आई? आदम की प्रोसेसिंग से तो आती है। धारणा किसको कहते हैं? स्मृति के आधारभूत ज्ञान को धारणा कहते हैं। समझ में आया? धारणा कैसे कहते हैं? इस धारणा की परिभाषा है, पढ़िए तत्ववाद सूत्र में। स्मृति का आधारभूत धारणा ज्ञान क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। धारणा अवाय पूर्वक होती है। अवाय में होता है निर्णय, जब तक निर्णय नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी, ठीक है ना। और अवाय ईहा पूर्वक होती है। ईहा मतलब होता है रुचि। यदि रुचि नहीं होगी तो तुम निर्णय करने आगे नहीं जाओगे, निर्णय नहीं होगा तो विषय धारणा में नहीं जाएगा, धारणा में नहीं जाएगा तो स्मृति नहीं होगी, स्मृति नहीं होगी तो प्रत्यय विज्ञान नहीं, प्रत्यय विज्ञान नहीं तो आगे की चीजें भी नहीं। और ईहा कैसे होती है? अवग्रह पूर्वक होती है। और अवग्रह में भी किसका अवग्रह? अर्थ का अवग्रह, व्यंजन का व्यंजन का नहीं, क्योंकि व्यंजन का तो मात्र अवग्रह ही होता है। व्यंजन मतलब समझ रहे हो कि अभी ये पंखे की आवाज भी आपको आ रही है, लेकिन आपको याद रहेगा क्या? ये याद रहेगी ये बात?
नहीं रहेगी ना। आपको हल्की फुल्की गर्मी भी लग रही होगी। जिन लोगों का यहाँ उपयोग होगा उनसे पूछो अंदर तुम्हें कितनी गर्मी लगी थी। और कई लोग ऐसे होंगे जो गर्मी को सिर्फ व्यंजन अवग्रह नहीं हो रहा होगा, उनका उसका अर्थ का अवग्रह हो रहा होगा। यहाँ जो मैं बोल रहा हूं इसका कोई अवग्रह नहीं हो रहा होगा, समझ में आया ना। उन्हें तो बस ये यहाँ से जाकर 5 दिन बाद मतलब कोई ऐसा, मुझे पूरा भरोसा ऐसा यहाँ कोई भी नहीं है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई कदाचित ना समझाने के लिए कि कोई किसी कार्यक्रम से जाए और जाकर बोले बहुत गर्मी थी भैया, बहुत गर्मी थी, कुछ समझ में नहीं आया। उसने उसका तो अवग्रह किया गर्मी का, लेकिन जो उपदेश दिया जा रहा था उसका अवग्रह नहीं किया। तो जब गुरुदेव कहते हैं कि अनुमान और युक्ति तक ले जाने के लिए धारणा जरूरी है, तो दरअसल वो वहां पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ धारणा में नहीं, उसकी इहा भी की होगी, उसकी क्या हुआ होगा, अवाय भी हुआ होगा, तब वो धारणा तक गई होगी। तो जो बातें आप यहाँ पर सम्यक उपयोग लगाकर बहुत धैर्य पूर्वक जो ग्रहण करते हैं, ऐसा अवग्रह, इहा, आवाय, धारणा किया, जब तक बात धारणा में थी तब तक वो क्या था, तब तक था वो उद्देश्य और लक्षण निर्देश। तब तक क्या था वो उद्देश्य और लक्षण निर्देश। लेकिन जब आप इसी उद्देश्य और लक्षण निर्देश को आपके साधनों के द्वारा, और हमारे वर्तमान मतिशुद्ध ज्ञान में साधन क्या है, हमारा अनुमान, हमारी युक्तियां, ये युक्ति के अवलंबन से निज वैभव का जन्म हुआ है ना। जो हमारे आचार्यों के भी निज वैभव का जन्म किससे हुआ, युक्ति के अवलंबन से। जो उन्होंने अभ्यास किया, उस अभ्यास को आप धारणा कह लो, लेकिन उस धारणा की आगे प्रोसेसिंग भी तो की कि उन्होंने युक्तियों के अवलंबन से यह निर्णय किया कि भाई प्रबल युक्ति है, मुझे परंपरा से एक उपदेश प्राप्त हो गया, लेकिन उस उपदेश को वेरीफाइड करने के लिए तो मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। ऐसे ही मैं कहता हूं कि यहाँ ये मत कहो कि इस पंडित ने ये कहा, उस पंडित ने ये कहा, इस शास्त्र में ये आया, उस शास्त्र में ये आया। ये जो शास्त्र का सत्य है, ये आपका सत्य तब बनेगा जब आप युक्ति से, अनुमान से इन चीजों का विचार करेंगे, परीक्षा करेंगे। जो शास्त्र का सत्य है, जो गुरुदेव श्री का सत्य था, वो आपका सत्य बनेगा तो आपका कल्याण होगा। गुरुदेव श्री के सत्य पर आप लड़ सकते हो, गुरुदेव श्री के सत्य को आप अनुभव नहीं कर सकते। उसे अनुभव करने के लिए तो आपको अपनी परीक्षा करना पड़ेगा। किसी और का सत्य, केवल ज्ञानी का सत्य हमारा अहंकार का विषय बन सकता है, लेकिन केवल ज्ञानी का सत्य हमारे अनुभव का विषय नहीं बन सकता है। केवल ज्ञानी का सत्य हमारे अनुभव का विषय तो हमारी परीक्षा से बनेगा। ये यहां पर कह रहे हैं। और वो परीक्षा करने के लिए हमारे पास कौन सी ताकत अभी विद्यमान है, यही जो मति शुद्ध ज्ञान है। उस मति शुद्ध ज्ञान में होने वाली प्रोसेसिंग, और उस प्रोसेसिंग के सबसे बड़े साधन क्या है, अनुमान, युक्ति, है ना, यथोचित स्मृति, याद करना। ये सब बातें कल आई थी ना, वहां पर पढ़ना, याद कर लेना, लक्षण सीख लेना, और फिर निर्णय करना, नक्की करना, निर्णय करना, और कालांतर में अनुभव करना। ऐसे ही मंत्र है। ये चीजें क्या होती है, जब चीजें रट जाती हैं ना तो वो अपना अर्थ खो देती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमें भी मात्र ये रट गया, हूं गया क्षु एम नक्की कर, हूं गया क्षु एम निर्णय कर, हूं गया क्षु एम अनुभव कर। तो इसकी कितनी बार माला जपना है, इसकी कितनी बार माला जपना है, हूं गया क्षु एम अनुभव कर। ये माला जपने के लिए नहीं है, अनुभव कर। और अनुभव करने के क्रम में तुझे निर्णय करना पड़ेगा, निर्णय करने के क्रम में तुझे नक्की करना पड़ेगा। जब नक्की और निर्णय की के क्रम से वो चीज आगे बढ़ेगी तो वो अनुभूति तक पहुंचेगी। और ऐसे अनुभव करने के लिए जो आतुरता है, वो है वो आतुरता कहलाती सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की वर्तमान परिणति, वर्तमान वृत्ति, कि वो इतना ज्यादा उस कार्य को संपन्न करने के लिए बिल्कुल शांत चित्त से, एकदम ईमानदारी के साथ वो कुछ ऐसा ही प्रवृत्त हो रहा है। समझ में आया? अब यहां पर एक सवाल खड़े होते हैं, जो जिनकी चर्चा मैंने कल थोड़ी थोड़ी की थी। 2-3 सवाल आए हैं यहां पर। देखिए, एक सवाल तो ये आया है, जो मैंने कल भी कहा था कि भाई जिन देव तो अन्यथावादी होते नहीं है, तुम परीक्षा करने के लिए क्यों कहते हो? तो देखो यहां क्या लिखते हैं, पेज नंबर 258 में आगे निकालिए, नहीं वो वाला मूल ग्रंथ निकालिए, मूल ग्रंथ निकालो है ना, मूल ग्रंथ
अगला पेज नेक्स्ट। हाँ बस बराबर। यहाँ कोई कहे जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर ले। परीक्षा किस लिए कर है? देखो मैं अभी ये 2-3 प्रश्न है, मैं इनको पढ़ रहा हूं, बस आप शांति पूर्वक इसको सुनिए, है ना, और फिर थोड़ा सा इन पर विचार करिए। बहुत भी कठिन बात नहीं कही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अपने आप में प्रवचन है, ये तो हम सब लोगों के सोचो उपयोग की ऐसी अस्थिरता है कि उस प्रवचन पे प्रवचन करना पड़ता है। ऑलरेडी टोडामल जी ने इतना स्पष्ट किया है, ऑलरेडी बहुत स्पष्ट है। परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिन देव ने ऐसा कहा है वह सत्य है, परंतु उनका भाव आप स्वयं को भाषित नहीं होगा तथा भाव भाषित हुए बिना श्रद्धान निर्मल नहीं होता, क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति हो जाए। आज आपको किसी की बातें अच्छी लगी तो आज यदि किसी की बातें अच्छी लगी, वो बातें अच्छी लगने की कई वजह हो सकती हैं। जैसे अक्सर ये लोगों को होता है, हमको इनके प्रवचन सुनना है, हमें तो इनकी बात समझ में आती है, हमें ये पंडित अच्छे लगते हैं, हमें ये पंडित अच्छे लगते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो यदि आज तुम्हें वो वचन अच्छे लग रहे हैं ना, उसमें कई और फैक्टर हो सकते हैं। उसका उतार चढ़ाव हो सकता है, उसकी शैली हो सकती है, ओजस्वी शैली हो सकती है, उसके उदाहरण आदि का प्रयोग देना हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं। लेकिन हमें वो वाणी को नहीं पकड़ना है। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, हम लोगों की विडंबना देखो कि हर पंडित आत्मा का फैन बनाने के लिए आता है और हम पंडित के फैन बन जाते हैं। होता है कि नहीं होता? हमें ये पंडित, ये मैं कई बार होता है, उन्हें इनका बहुत पक्ष है, इन्हें इनका बहुत पक्ष है, ये इस तरह की बातें। मैं तो कहूंगा जिसे आत्मा का पक्ष नहीं है उसे किसी ना किसी का पक्ष तो हो गई। आत्मा के पक्ष के बाद ही निष्पक्षता पैदा होती है और तब वो दुनिया भर के प्रति ऐसी निष्पक्षता लेके आ पाता है। उसके लिए पहले बस एक पक्ष, बस एक लक्ष्य, दिन रात उसी का ध्यान रहेगा, यही है ना, दिन रात उसी में लीन रहे, है ना। वो उस भजन में है, जब एक रतन अनमोल है, तो उसमें ये लाइन आती है, समझ में आया? तो अभी कहते हैं कि यदि यहां भाव भाषित हुए बिना यानी श्रद्धान निर्मल नहीं होता, क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति हो जाए उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। कल को कोई दूसरा मिल जाएगा तो वो स्विच कर जाएगा, इस वक्ता को छोड़ेगा, दूसरे वक्ता के पास चला जाएगा। और ये होता है अक्सर। देखिए पहले तो वो इनको बहुत सुनते थे, पहले तो वो हमारे मुमुक्षुओं के कार्यक्रम में बहुत आते थे, अब वो वहां चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि परीक्षा नहीं की ना। यहाँ आने के पीछे भी कई वजह हो सकती हैं। जैसे गुरुदेव के पास कई लोग तो लकड़ी के चक्कर में आ जाते थे यहाँ बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन जो वचन है उनकी परीक्षा नहीं करोगे। यदि गुरुदेव श्री के वचनों को सुनकर यदि हम उसे परीक्षा तक लेकर नहीं जाएंगे, उसे निर्णय तक लेकर नहीं जाएंगे, अनुभूति तक लेकर नहीं जाएंगे, तो भैया गुरुदेव का समागम हमेशा तो हमारे साथ रहेगा नहीं। जब देवगुरु शास्त्र का समागम चला जाता है, जब समशरण आदि का मंगल समागम हमसे चला जाता है, अनेकों बार पंच परावर्तन की कथा में चर्चा आ रही है, तो वो पंच परावर्तन में वो हर जगह जन्म लिया, तो वो ऐसा कितनी बार 9वें ग्रह में भी हर तरह की आयु लेकर पैदा हुआ होगा कि नहीं? उसकी न्यूनतम आयु से लेकर 22 सागर से लेकर 31 सागर के हर समय में पैदा हुआ। अब आप विचार तो करो, 22 सागर के एक समय में, 22 सागर के 2 समय में, 22 सागर के 3 समय में, ऐसे 31 सागर तक जब वो करे, 9वें ग्रह की हर आयु को लेकर पैदा हो, तब जाकर उसके एक परावर्तन के चक्कर में वो गिना जाएगा, काउंट होगा। और ऐसे अनंत पंच परावर्तन किए हैं, तो 9वें ग्रह तक गया, तो 9वें ग्रह जाने के भाव भी कितनी बार किए होंगे? बिना भाव के तो गया नहीं होगा। तो ये हुए ना, जब वो समागम नहीं रहा, जब वो भाव की स्थिरता नहीं रही, क्योंकि आत्मा की अनुभूति के बिना आज हम क्या कहें उसे, ख्यालों में खुश हो सकते हैं, और ये हमारा ख्याल ही खुश होना ही है। हमें तो ये मिल गया, हमें वो मिल गया। अरे तुम मिल गया तो उछलोगे क्या? मिला है तो उसका सदुपयोग भी तो करो। एक बहुत सुंदर लाइन आती है, पुण्य के उदय का सदुपयोग करो, लेकिन प्रीति एकमात्र निशुद्धात्मा से करो।
प्रीति करने लायक नहीं है, इनका सदुपयोग करो। देव गुरु शास्त्र मिले, पुण्य के उदय से मिले, इनका सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या है? अरे इनको सुनो, इनको पढ़ो, भगवान की मुद्रा देखकर वीतरागी भाव को अपने अंदर भी उनका मेरे अंदर आविर्भाव हो, ऐसी बारंबार भावना भाव। लेकिन प्रीति लक्ष्य में किसे लेना है? एकमात्र सत्ता। ये जो हमारे व्यवहार के साधन हैं, व्यवहार की जो क्रियाएं कदाचित जो कही जाती हैं, वृत्ति रूप प्रवृत्ति रूप, वो हमारे लिए कदाचित उपयोगी तो हो सकती हैं, लेकिन उपादेय तो एकमात्र में शुद्धात्मा ही होता है। आपके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, ये प्लास्टर का बंधा रहना, हड्डी टूट गई है, प्लास्टर का बंधा रहना उपयोगी है, लेकिन उपादेय क्या है? हड्डी का जुड़ना। प्लास्टर उपयोगी है, कब तक उपयोगी है? जब तक हड्डी नहीं जुड़ रही, और जुड़ गई है उसके बाद क्या होगा? जहां जहां जे साधक तहां ते। अभी तक वो साधक थी हड्डी के जुड़ने में, अब जुड़ने के बाद भी बंधी रहे। ज्यादा ही लंबा बांधे रहोगे तो पहले तो ये कलाई उड़ी हुई थी, और वो बांधे रहोगे तो जेई मुड़ जाएगा फिर जेई टेढ़ा हो जाएगा। बांधे रहना 6-8 महीने। जहां हो गया, काम सिद्ध हुआ ना, उसके बाद फिर वो लक्ष्य में लो। निहाल भाई सोगानी की पंक्ति आती है, कितनी बढ़िया पंक्ति है। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, जरा इनके नजदीक भी तो जाओ। थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़ा ठहर जाओ, बढ़ते ही बढ़ते नहीं जाना है। ठहरो, आगम पढ़ते समय थोड़ा ठहरो। यदि कहीं कोई बात जम रही है, उपयोग लग रहा है, विचार हो रहा है, तो वहां पर रुक जाओ। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। वो आते थे कभी बहुत, कई 4-1 साल बाद 5 साल बाद यहाँ आए सोनगढ़, इसी भूमि पे। तो भी यहाँ पर जो उस समय कोई साधन भी रहते होंगे तो मजे लेने के लिए बोल देते होंगे, क्या 4-4, 5-5 साल तक गुरुदेव की याद ही नहीं आई आपको? 5 साल बाद आ रहे हो, 6 साल बाद आ रहे हो, इतने साल तक आपको गुरुदेव की याद नहीं आई? एक तरफ तो गुरुदेव के बहुमान में ऐसा बोलते थे वो, है ना, कि भाई गुरुदेव का तो जीवन में मेरे ऐसे उपकार है कि मान के चलो ये पूरा चमड़ा उतार दिया जाए और इसकी पादुकाएं बनाए, ऐसा बहुमान में कहते थे। ये बरकरार नहीं जाएगा, है ना, तो भी गुरुदेव का उपकार चुका पाना संभव नहीं है। और दूसरी तरफ वो उनसे तो नहीं कहते जो लोग उनके मजे ले रहे थे, साधर्मी, है ना, शांति पूर्वक लिखते हैं। ये बात मुझे किन्होंने सुनाई थी? उनके पुत्र ने सुनाई, वो वाली पंक्ति पढ़ाते हुए। उन्होंने लिखा कि भाई जहां जिन साधर्मियों का मेरे जीवन पर बहुत उपकार रहा है, ऐसे उन साधर्मियों का संग भी मुझे अंगारों की तरह भाषित होता है, तो अन्य विषय कथाएं आदि में प्रवर्ताने वाले अन्य लोगों के संग की तो बात ही क्या करें। अब ये बताओ, सच्ची कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति किसकी थी? हूं ज्ञायक्षु एम अनुभव किया, जिसने अनुभव किया। इस वाक्य पर लड़ने वाले की कृतज्ञता नहीं है, इस वाक्य को लेकर झंडा लेकर चलने वालों के मन में कोई कृतज्ञता नहीं है। हूं ज्ञायक्षु एम नक्की किया, निर्णय किया और अनुभव किया। क्योंकि यदि ऐसा अनुभव नहीं हो तो यहां पर लिखना है कि जिसकी किसी अन्य वचन से प्रतीति थी, पहले वचनों से मात्र प्रतीति थी, कल को उसे अन्य के वचन से भी अन्यथा प्रतीति हो जाएगी। इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीति के समान है। ये वचन से की गई प्रतीति कैसी है? अप्रतीति मत है, क्योंकि कल कोई और चीज मिलेगा तो उसकी प्रतीति कर लोगे। तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। यदि भाव भाषित हो गया तो अब उसको कोई डिगा के बताए, अब उसके अंदर निशंकता आई है, जो अब तंग प्रकट हुआ है। अब वो जिन वच में शंका धारण करने वाला नहीं है। अब उसे जो सत्य तत्व पता चला है, अब वो शंका नहीं लेगा। गुरुदेव श्री को जब ये तत्व समझ में आया तो लोग बाग उसके बाद भी तो आते थे कि यहाँ क्या मिल रहा है। आजकल तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई सोनगढ़ में, लेकिन आज भी सोनगढ़ की जो गायें हैं ना, वो ये बता देते हैं कि ये कितना बड़ा ग्रामीण परिवेश है बड़े आपकी कितनी मंजिलें बन जाए, कितने ही रोड डेवलप कर लो, है ना, लेकिन गायें और गायों का गोबर, है ना, रास्तों पर ये बता देता है। हमें वो ग्रामीण परिवेश ही याद आता है। ऐसा आपको अहमदाबाद में तो नहीं दिखाई देगा। समझ में आया ना? भले यहाँ पर आप डेवलपमेंट लेकर आ गए हो, तो आप उस दौर की कल्पना करो जब तो ये कुछ भी नहीं था। तो लोग बाग कहते थे ना, देखो गुरुदेव श्री एक्चुअल में अपना डिमोशन करके यहाँ पर आए। डिमोशन समझ रहे हो कैसे? लोग बाग वहां पर उन्हें 6वां 7वां गुण स्थानवर्ती मानते थे,
वो तो वैसे ही गुरु थे ना, साक्षात है? और आप विचार कर सकते हो ऐसा कोई ऐसा कर सके, लेकिन जब परीक्षा करने के बाद भाव भाषित हुआ है ना, तब जो प्रतीति हुई है, अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। अब उसे बाहर में लोक में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या संसाधन है, क्या सुविधाएं, मानने वाले हैं कि नहीं है, कितने अनुयायी हैं, कितने अनुयायी नहीं है, कितने शिष्य हैं, नहीं है, ये कोई बात का फर्क नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाव भाषित होने के बाद वो प्रतीति डिगती नहीं है, यहां से निशंकता आती है। और सम्यक दृष्टि का पहला गुण है ना ये निशंकित अंग, ऐसी निशंकित। अच्छा, गुरुदेव के जीवन में 8 अंग दिखेंगे आपको, बिल्कुल निशंकता दिखेगी, कोई कांछा नहीं। जब ये बना रहे थे परमागम मंदिर आदि, तो कहा ना ये मकान तुम बना रहे हो 50, 70, 80 लाख लगा के, है ना, ये मत सोच लेना कि इनसे तुम मुझको यहां रोक लोगे। सोच रहे हो, निकांछा। वात्सल्य कैसा रहता था, कोई एक हिंदी प्रदेश का एक आदमी बैठा है और 1500 आदमी बैठे हैं आपके गुजरात के, ये बिना वात्सल्य के, एक समझ लो कि हिंदुस्तान के कोने में सत्य तत्व का जो उद्घाटन हुआ था, ये कोना ही तो है, ये कच्छ की खाड़ी के पास में बैठे हुए हैं अपन, है ना, ये कोना ही तो है। बिना वात्सल्य के इस धर्म को पूरे हिंदुस्तान में फैला के बता दो आप। यदि ये गुरुदेव के पास ऐसा वात्सल्य ना होता तो आप विचार कर सकते हो बुंदेलखंड के किसी गांव में ये सत्य तत्व जा पाता। आज लोगों के पास वात्सल्य नहीं है और गुरुदेव के बहुमान में अपने आप को वो बोल रहे हैं कि हम तो गुरुदेव वाले हैं, गुरुदेव। अरे गुरुदेव का विचार तो करो, वो इस एक व्यक्ति के प्रति प्रकटने वाला वात्सल्य, वो बुंदेलखंड के अंदर गया, वो यूपी में किसी दूर कोने में गया, वो हरियाणा में गया। आप विचार कर सकते हो कहां कहां पर ये तत्व, ये किस कोने से लोग बाग सब जगह प्रचार करके भी अपना प्रचार नहीं कर पाते हैं। और इस कोने में रहकर, उस समय कोई जूम मीटिंग नहीं होती थी, यूट्यूब नहीं था, समझ में आया? कौन सी ताकत थी? मैं कहता हूं ये सारी ऑनलाइन माध्यमों से बड़ी ताकत का नाम है वात्सल्य। ये वात्सल्य नजर नहीं आता है। और ये गुरुदेव का अंतर की परिणति में ऐसी शुद्धता प्रकट हुई थी ना, ये जो वात्सल्य आया था, उस वात्सल्य का परिणाम था कि ये सत्य तत्व जो है कि ऐसे दूर दूर तक ऐसे चला गया, कोनों कोनों में चला गया, बिना किसी साधन के। आजकल तो लाइट चली जाए तो पीछे प्रवचन सुनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय कहां कहां चली गई। अजमेर में बैठे हुए, अजमेर की दुकान पर बैठे हुए निहाल भाई सोगानी तक ये बात चली गई है। जयपुर में बात चली गई, और जयपुर में ये बात चली गई तो वहां टोडरमल स्मारक बन गया। ना जाने कितने गुरुदेव की बात को ले जाने वाले लोग मिल गए। आप विचार करिए, ये गुण देख रहे हैं आप, ये गुरुदेव के गुण ये कहां से आए? एक छोटी सी चीज से वो कितनी सुंदर लाइन कही जाती है, आराधना पूर्वक प्रभावना होती है। उस दौर की आप कल्पना कीजिए, जब गुरुदेव श्री यहां पर आए थे तो उन्होंने क्या किया था, कितने लोगों का संग था, कितने अनुयायी थे। आज गुरुदेव को गए हुए 44 साल हो गए, और 44 साल बाद भी सोनगढ़ की ये भूमि तत्व अभ्यासियों से भरी पड़ी है। एक व्यक्ति का 44 साल पुराना वात्सल्य 44 साल बाद भी काम आ रहा है, और ये 44 साल बाद ही काम नहीं आएगा, 440 साल बाद भी ऐसे ही आएगा। समझ में आया? अभी पंचम काल के अंत तक की बात तो मैं किसी भावाती रेख में नहीं कहूंगा, क्योंकि अब जिम्मेदारी हम लोगों के पास है। अभी हम लोगों में से कदम कदम पर ऐसे आराधक निकलेंगे तो ये प्रभावना आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये भी मसाल है, एक से दूसरे को जलाते हुए आगे तक लेके जाना है। पंचम काल के अंत तक तब जाएगी जब हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है? भाव भाषित होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये सबसे बड़ी कृतज्ञता है, ये सबसे बड़ा बहुमान है। भाव भाषित हुए बिना जो प्रतीति है वो अन्यथा प्रतीति के समान ही है। और आगे लिखते हैं, भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है, मेरे पास तो ये बोल्ड अक्षरों में लिखी हुई है, जो सबसे आखिरी लाइन है, वही सच्ची प्रतीति है। फिर वो प्रश्न करता है कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है ना। हमने आप्त को प्रमाण मान लिया तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके वचन भी प्रमाण है। अब परीक्षा करने की क्या जरूरत है? ये सारी चर्चा किस पर चल रही है? 2-2.5 पेजों में इसी के ऊपर बात है, परीक्षा करने के महत्व पर। और परीक्षा करना मतलब आपको खुद करना पड़ेगा। वाचन से पाचन महान होता है। समझ में आ रहा है?
उद्देश्य और लक्षण निर्देश तो वाचन है, लेकिन परीक्षा पाचन है। और ये जिसकी परीक्षा हो रही है, यहां पर आगे जाकर बात लिखेंगे कि परीक्षा किसकी होती है, जीवादि तत्वों की, हितकारी अहितकारी भावों की। बहुत सारे उपदेश तो ऐसे हैं जो हमें आज्ञा से ही मानना पड़ेंगे, लेकिन जिन चीजों की परीक्षा हो, जो हमारे श्रद्धान में कार्यकारी हो, हमारे मिथ्या श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा के जो कारण हैं, कारणभूत जो चीजें हैं, उसमें खास तौर पर बातें आती हैं द्रव्यानुयोग के विषयों की। समझ में आया? और सुनिए, ये करणानुयोग के जो विषय हैं ना, ये तो चने चबाने के जैसे हैं कि चने चबाते हो जब, तो क्या होता है, मेहनत लगती है, लेकिन एक बार चब जाते हैं तो डाइजेस्ट बहुत आराम से हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही आप जो है, जब सोमेल भाई की कक्षा सुनो ना, आप 5 सेकंड के लिए इधर से उधर चले जाना, तो भी क्या होगा, आगे का बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत एक्यूरेसी होना चाहिए समझने के लिए। तब आपको पंच परावर्तन, गुण स्थान, मारण स्थान आदि जो भी चर्चाएं हैं वो आएंगी। लेकिन एक बार आपने शांति पूर्वक वो चने चबा लिए ना, तो फिर आपको नींद से उठा के भी पुछवा ले कोई आदमी तो बता दोगे। क्यों? क्योंकि वो तो आज्ञानुसार आपको प्रमाण कर लेना है बस, है ना। पहले तो बहुत वो रहना चाहिए कॉन्सेंट्रेट, लेकिन जो द्रव्यानुयोग का नियम सार, समय सार आदि के जो विषय हैं, ये तो भाई साहब बादाम का हलवा है। जैसे चबाने में मेहनत नहीं लगती है। अभी पंडित जी साहब का प्रवचन चल रहा था, है ना, आप 10-15 मिनट अपने घर घूम के भी आ जाना, उसके बाद में आत्मा तो शुद्ध ही रहेगी। है ना। उसको क्या है, वो चबाने में कोई मेहनत नहीं लगना है। हलवा तो खा लो आप, असली काम तो यहां से उतरने के बाद चालू होगा। यहां से उतरने के बाद शुरू होने वाला है वो। तो इसलिए इस विषय में जो पाचन है, वो पाचन का नाम है परीक्षा। और परीक्षा की इतनी लंबी चर्चा कर रहे हैं 2-2.5 पेज में। वो लक्षण, उद्देश्य और लक्षण निर्देश तक तो लेके आ गए आधे पैराग्राफ में, लेकिन अब वो परीक्षा करने के लिए अब वो यहां पर फिर प्रश्न कर रहा है कि भाई जब पुरुष की प्रमाणता हो गई तो वचनों की भी प्रमाणता है, अब और इससे ज्यादा और प्रमाणता करने की क्या जरूरत है। तो उसका उत्तर देखिए, पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो होती नहीं है। अरे हमने सर्वज्ञ की जो सिद्धि करते हैं वो कैसे करी, समंत भद्राचार्य ने सर्वज्ञ की सिद्धि की इस काल में। कैसे की कि आपके अविरोधी वचनों से, आपके वचन पूर्वा पर विरोध रहित हैं। ये पूर्वा पर विरोध रहित जो वचन हैं, ये जो प्रमाणता है, ये कैसे हुई, वचनों से ही तो हुई। और इन वचनों की प्रमाणता से हमने ये माना कि आप ही आप्त हो, ये मानी ना। तो क्या कहते हैं, पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती, उसके कितने ही वचनों की पहले परीक्षा कर लेते हैं। और वो कौन से वचन हैं, आगे आकर लिखेंगे कि प्रयोजन भूत तत्व के कथन में जो अन्यथा नहीं कह रहा, ऐसा वो आप्त अप्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में अन्यथा क्यों कहेगा। ठीक है ना। लोक आदि की जो चर्चा आती है और भी जो करणानुयोग के अनेक विषय आते हैं, उनका हमारी श्रद्धा से कोई लेना देना सीधा नहीं है, सीधा संबंध नहीं है। लेकिन जो जीवादि तत्वों के स्वरूप में, हितकारी अहितकारी भावों के संबंध में, वीतरागता के संबंध में, मोक्ष मार्ग के संबंध में, देव गुरु धर्म के संबंध में, जिनका हमारी श्रद्धा से सीधा संबंध है, और जबकि उनसे सीधा संबंध है, तो वो हमारे लिए हो गए प्रयोजनभूत तत्व। और ऐसे प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में जिसने अन्यथा नहीं कहा, वो अप्रयोजनभूत के संबंध में अन्यथा क्यों कहेगा। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं कि कितने ही वचनों की पहले परीक्षा कर लेते हैं, तब उस पुरुष की प्रमाणता होती है। फिर उत्तर, फिर प्रश्न, उपदेश तो अनेक प्रकार का होता है, किस किस की परीक्षा करें। ये सब हम लोगों के सामने ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि नहीं। उसका उत्तर, उपदेश में कितने ही उपादेय, कितने ही हे और कितने ही ज्ञेय तत्वों का निरूपण होता है। अब हमें परीक्षा किसकी करना है, यहाँ वहाँ उपादेय और हे तत्वों की परीक्षा कर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है। उपादेय को हे मान ले तो बुरा होता है, हे को उपादेय मान ले
तो भी बुरा होता है। इसलिए किसकी परीक्षा करना? जो हे उपादेय। अरे भाई कषायों को उपादेय मान ले और वैराग्य को, ज्ञान को हे मान ले, तो क्या होगा? इससे तेरा ही तो बुरा होगा। लोक में धर्म के नाम पर क्या चल रहा है? हमें धर्म के नाम, धर्म को समझने की हमारे लिए कसौटी क्या है? पंडित जी साहब ने दी है, जहां सावध्य क्रिया ना हो और जो समता में वृद्धि करने वाले हों। अब यदि ये दो कसौटी नहीं है तो कोई अपना उपदेश कुंद कुंदाचार के नाम से भी लिख दे, तब भी इस बात का विचार करना कि इसमें ये कसौटी है कि नहीं, इसे धर्म रूप से स्वीकार किया जाए कि नहीं किया जाए। नाम लिख दे ग्रंथ के बाहर, आचार्य कुंद कुंद देव प्रणीत, और अंदर अपने मनगढ़ंत गाथाएं लिख दे, प्राकृत में ही लिख दे, उसी शैली में लिख दे, और उस शैली में लिखी हुई बातों में क्या बातें आ रही हैं कि वहां पर तो हमें दिख रहा है, यहां पर तो राग पुष्ट हो रहा है, यहां पर तो हिंसा पुष्ट हो रही है। तो अब आपका क्या दायित्व बनता है कि ये बात कुंद कुंदाचार की होगी कि कुंद कुंदाचार के नाम पर लिख दी है? ये बात आपको कहने की दम कैसे आएगी? नहीं तो आदमी लड़ पड़ेंगे, अरे हमारे पास प्राचीन ग्रंथ का प्रमाण है, देखो आचार्य कुंद कुंद ने साक्षात लिखा है। आपको कैसे निर्णय करना है? अरे इससे सावध्य क्रिया यानी हिंसा बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है, राग द्वेष बढ़ रहा है। ऐसी राग द्वेष और हिंसा को बढ़ाने वाली बात कुंद कुंद देव क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। ये बिना परीक्षा के आप निर्णय कर सकते हो। इसलिए बस सिर्फ ऐसे सुनते सुनते नहीं रह जाना है, बल्कि कहां लेकर जाना है? परीक्षा तक। इसलिए उपादेय को हे और हे को यदि उपादेय मान ले तो भी बुरा होता है। बस समय हो गया, एक प्रश्न का उत्तर और पढ़ते हैं। स्वयं परीक्षा नहीं की और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने और हे को हे जाने, तो इसमें क्या बुरा है? वो कहेगी हमने तो जिनेंद्र भगवान के वचनों से मान लिया ना, ये उपादेय है, ये हे है, हमें परीक्षा क्यों करें? मतलब बाहर में यदि 25 रुपए के केले भी खरीदना हो ना तो हर एक को टटोल टटोल के देखेगा, लेकिन यहां पर यदि कोई बात आ रही हो, हमें परीक्षा करके क्या करना? जो सुनाना है सुनाते जाओ। ये सत्यनारायण भगवान कथा चल रही है यहां पे तो कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चल रही है। तो जो आपने कह दिया सब प्रमाण है, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये भैया अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, लेकिन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की एक्यूरेसी देखिए आप, उसकी ईमानदारी देखिए, है ना, उसका पुरुषार्थ देखिए। ये तत्व निर्णय रूप पुरुषार्थ, आगे इसी को एक्सटेंड किया 6, 7, 8 पेजों में पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में। आप वहां पर पढ़िए ये पूरा प्रकरण। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचानते, पर यह तो मान लेता है कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूं। पहली लाइन पे क्या लिखा? भाव भाषित हुए बिना। यदि भाव भाषित नहीं होगा तो वचन का अभिप्राय कैसे जानोगे? कि वचन में तो कह दिया ये हे है, ये उपादेय है। पहले स्वयं भी तो भाव भाषित हो, तभी तो वचनों का निर्णय कर पाओगे कि ये जो हे उपादेय कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथापना हो जाता है। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता है तो कार्य को सुधारता है, यदि भाव को जानेगा तो। और यदि भाव भाषित नहीं होता तो कहीं चूक ही जाता है। इसलिए भाव भाषित होने के लिए हे और उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। अपन भी बच्चे को बोलें, है ना, कि बेटा मम्मी को ले बुला के ला, तो वो मम्मी को बोलते हैं ना, तो वो मेरी पत्नी को बुला के लाए, तब तो हमने समझा इसने भाव भाषित सही किया। और वो दादी को बुला के ले आए तो भाव भाषित नहीं किया। भाई हम जो यहां पर वचन कह रहे हैं उसके पीछे का संदर्भ प्रसंग पता होना चाहिए, समझ में आए? शब्दों में कोई अर्थ नहीं होता है, संदर्भ में अर्थ होता है। कब कहां कौन सी बात किस संदर्भ में कही जा रही है, इसमें अर्थ होता है। उसके पीछे का मंतव्य क्या है? जैसे अभी बता रहे थे कि दर्शन शब्द यदि उपयोग के संदर्भ में आता है तो उसका अर्थ आपको क्या लेना है? सामान्य विशेष प्रतिभास, सामान्य प्रतिभाष। और जब वो दर्शन शब्द मोक्ष मार्ग के अर्थ में आ रहा है तब आपको क्या अर्थ लेना है? श्रद्धान। अब ये बिना निर्णय के, बिना भाव भाषण के, बिना संदर्भ की समझ के आप ये अर्थ कैसे निकाल पाओगे? हमारी जिम्मेदारी समझिए आप,
शब्द हैं संख्यात, अर्थ हैं असंख्यात और ज्ञान है अनंत। हमें संख्यात शब्दों से असंख्यात अर्थों को समझते हुए अनंत ज्ञानात्मक आत्मा तक जाना है। समझ में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब हम शब्द मलेच्छ बनकर लिमिटेड को पकड़े रहेंगे तो अनलिमिटेड को कैसे पा पाएंगे? समझ में आया ना? तो इस अनलिमिटेड तत्व को समझने के लिए भीतर में चीज़ों की परीक्षा करना, भाव भाषण करना, उसे भली प्रकार समझना, ये बहुत ज़रूरी है। जब इस कार्य में हम सम्यक रूप से प्रवर्तित हैं तभी वास्तव में जो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, यही कालांतर में सम्यक दृष्टि हो जाता है। 2-3 सूचनाएं खास आपके लिए हैं, आप सुनकर ही जाएं। कुछ राशि मिली है, प्राप्त हुई है सिविल फंड में। 500 रुपये मनोहर साहब ग्वालियर, 500 रुपये रमीला बेन अशोक कुमार शाह मणिनगर, 500 रुपये सुरेश कुमार अहेर यूपी, 500 रुपये रतनजनी साहब सागर, 21 रुपये राजेंद्र गांधी भाईंदर, 500 रुपया मीता बेन, 1100 रुपये शेखर जनी साहब सागर नेवाई, 1004 रुपया सहज जैन CA मुंबई, 21 रुपये सुभाष जी इंदौर, 500 रुपये महेश जनी साहब ग्वालियर, 500 रुपये सतीश कुमार जी सागर, 1100 रुपया चंद्रवती जी, 4000 रुपया चंद्रवती जी स्वयं प्रभा जी इंदौर, चेतना जी शाह आनंद 500 रुपया, उषा प्रबोध जैन 500 रुपया, किरण प्रमोद चौधरी 1100 रुपया, नेमी जी साहब पथरिया 1100 रुपया, अखिलेश जी जैन साहब वेदी मोनू आत्मन प्रयागराज इलाहाबाद से 21 रुपया। साथ ही सुरेश जी संघवी पालड़ी 2000 रुपया, राजन जी बाबेल 1100 रुपया जो विजयनगर अजमेर में निवास करते हैं, ऑनलाइन आए। श्री बाहुबली जोशी जी 1100 रुपया, दलित जी जैन इंदौर 51 रुपया, ये राशि प्राप्त हुई है। सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार है। एक और आपको बता दूं, जिन्होंने इसका लाभ नहीं लिया है, हमारे जो म्यूजियम चलता है कैंपस के अंदर, तो जिन्होंने म्यूजियम नहीं देखा हो जरूर आप देखें म्यूजियम। वहाँ पर समय सार जी की अन्य अन्य बहुत सुंदर पेंटिंग्स और स्कल्प वहाँ पर तैयार किए गए हैं, जरूर उसको देखें। उसमें नीचे एक सिस्टम VR लगाया गया है, एक नई टेक्निक से आपको साक्षात जम्बूद्वीप आदि की यात्रा कराने का सुंदर कार्यक्रम वहाँ चलता है, निःशुल्क है, वहाँ समय निश्चित है। आप वहाँ बात करके समय लेकर आप जाएं तो आपको चूक गए हों तब जरूर उसको देख कर जाएं, एक अद्भुत आपको एहसास प्राप्त होगा। जम्बूद्वीप जो जिनालय यहाँ पर है और भगवान बाहुबली यहाँ विराजमान है और नीचे भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी ही लगभग साल 1.5 साल 2 साल के अंदर ही एक बहुत सुंदर वहाँ पर कार्यक्रम होना है, निगोर से निर्वाण तक की यात्रा। ये प्रोजेक्ट काम चल रहा है और बहुत नई तरीके से हम सब ने कहाँ कहाँ गतियों में दुख पाए हैं, हमें क्या लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, बिल्कुल हाई टेक्निक से वहाँ काम चलेगा और आपको उसका दर्शन प्राप्त होगा। उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। जिन्हें टिफिन चाहिए हों, कल जा रहे हों और उनको टिफिन चाहिए रास्ते के, तो आप जरूर हमें समाचार दे देवें। अपना आप टोकन ले लें, यहाँ से पास ले लें और आप टोकन लेकर वहाँ जाएंगे शोध में अथवा जनरल भोजन में, तो आपको वहाँ टिफिन मिल जाएगा। आज शाम को दोपहर में 2:45 से 3:15 तक गुरुदेव श्री का CD होगा। उसके पश्चात 2 व्याख्यान, भाई सोमिल जी मेहता और भाई अंकुर जी का व्याख्यान होगा। शाम को 7 से 7:15 भक्ति और 7:15 से पुनः 2 व्याख्यान, भाई सोमिल जी का और देवेनी साहब का। आज खास कार्यक्रम ये है, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान बसंत भाई दोषी जो मुंबई निवास करते हैं और महामंत्री श्री महिपाल जी साहब गायक, इनका ऑनलाइन हमें उद्बोधन प्राप्त होगा, तो हमें वो सुनने को मिलेगा। और अनंत भाई सेठ भी संबंध जुड़ेंगे, तो उनके कार्यक्रम, उनके विचारों का लाभ लेंगे। जिन्होंने रूम लिया हुआ है, मैंने आपसे निवेदन किया है कल दोपहर तक रूम खाली करना है। बाई चांस कोई रुकना चाहते हैं एक दिन और 16 तक, तो आप बता दें, हम व्यवस्था कर देंगे आपकी। जिन्हें कार्यक्रम में लाभ लेना हो आगे तक का, बैंसी की जन्म जयंती का, तो वो हमारे वैभव जी समिति में उनसे आप बात कर लीजिएगा, वो व्यवस्था आपके कुछ चेंज कर देंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। कृपया व्यवस्था आप बनाकर चलें। चहकती चेतना का मेंबरशिप का जो फॉर्म है वो तैयार है, आप जिनको चाहिए हो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एनवेलप है, इसमें राशि आप डाल कर दे दें और एड्रेस लिख दें पूरा, और पत्रिका का सैंपल भी यहाँ पर है, आप वो ले सकते हैं। और ये बर्थडे स्कीम जो कल कही थी, जन्मदिन उपहार योजना, तो आप इसका पेपर तैयार है, हम लगा भी देंगे। तो 600 रुपये की राशि मात्र रखी है हमने। तो जिन देशना बहुत सारे लगभग हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रही, बच्चों का, युवाओं का, बुजुर्गों के लिए काम करने का प्रयास कर रही है। ये नई विधि है बच्चों को जिन धर्म में जोड़ने के लिए, आप उसके मेंबर बन सकते हैं। अतः सभी दादियाँ आई हुई हैं, नानियाँ आई हुई हैं, पिताजी भी आए हुए हैं। आप निस्संदेह रूप से अपने पोते पोतियों के लिए, नाती नातियों के लिए स्कीम ये जरूर लेवें, ऐसा कार्यक्रम है।
और शोध भोजन के टोकन आप अभी आप लेकर के जाएं तो वहाँ भोजन आपको तैयार मिलेगा। जिनवाणी की विनय करेंगे, उसके पश्चात विराम लेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत। द्वारसांगी मंगलकारी जिनवाणी माता की